ओके प्यारे दोस्त, आप देख रहे हैं बीपी स्टडी मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, हम लोग बात करेंगे कुछ मुगल काल के बारे में। मालूम है मुगल काल, इससे पहले हम आपको लोधी वंश और सैयद वंश पढ़ा चुके थे। देखिए, मुगल काल कब से कब तक रहा प्यारे दोस्त, तो हम लोग बताएंगे मेरे दोस्त ना कि 1526 से 1707 ईस्वी तक। कहाँ से कहाँ तक? 1526 से 1707 ईस्वी तक। और मुगल काल का संस्थापक जिसे माना जाता है वो प्यारे दोस्त हम लोगों का एक बहुत ही जाना माना हुआ नाम है, जिस नाम से जाना जाता है वो बाबर है। और बाबर का मुगल काल में शासनकाल कब से कब तक था प्यारे दोस्त, तो हम लोग बताएंगे कि मालूम है 1526 से 1530 ईस्वी तक। कितना? 1526 से 1530 ईस्वी तक इसका शासनकाल था। हम बता दें आपको कि इसके पिताजी का नाम, जो बाबर का पिताजी थे, मालूम है इसका जो जन्म था बाबर का, मालूम है 14 फरवरी 1483 ईस्वी में होता है। और ये फरगना में एक किला पड़ता है, वहीं पे इसका जन्म होता है। कब? 14 फरवरी। आपको इस दिन को जाने होंगे क्योंकि 14 फरवरी लड़के और लड़कियों को बहुत अच्छे से जाना पहचाना रहता है, क्योंकि वैलेंटाइन डे माना जाता है। बातें चलती है प्यारे दोस्त कि बाबर के पिताजी का नाम क्या था प्यारे दोस्त, तो हम लोग बता दें कि उमर शेख मिर्जा था। और मालूम है जो भी मुगल काल के मतलब शासक माने जाते थे, यहाँ के बाबर के पिताजी उमर शेख मिर्जा, मिर्जा के नाम से ही उपाधि धारण किए थे। मालूम है, देखिए माता का नाम कुतुलगा निगार खां था। क्या था? बाबर के माता का नाम बता दें, कुतुलगा निगार खां था। इसके बाद बातें चलती है प्यारे दोस्त कि जो बातें थी, बाबर के पिता की मृत्यु मालूम है 1494 ईस्वी में हो जाता है। और जैसे ही 1494 ईस्वी में होता है बाबर के पिता की यानी कि उमर शेख मिर्जा की मृत्यु, तो बाबर मालूम है यहाँ पे मुगल काल का शासक बनता है, यानी कि मिर्जा की उपाधि धारण करता है। और जिस समय मिर्जा की उपाधि धारण करता है ना, मात्र उस समय 11 साल का उम्र रहता है। कितना? 11 साल की उम्र में मालूम है मिर्जा की उपाधि को इन्होंने धारण कर लिया। और धारण करने के मालूम है उसके बाद 1507 ईस्वी तक वह समय था जो शासन करता था। क्या? 1507 ईस्वी तक शासन करता था। उसके बाद मालूम है, देखिए उज्बेकिस्तान एक क्षेत्र है, और केजागरिस्तान, क्या उज्बेकिस्तान और क्या केजागरिस्तान, ये देश हैं। और इन्हीं दो पर मालूम है अनाधुन आक्रमण कर देता है। कौन? बाबर। और आक्रमण करने के बाद मालूम है उज्बेकिस्तान और केजागरिस्तान पर कहीं पर विजय प्राप्त नहीं होती है। और विजय प्राप्त नहीं होती तो मालूम है हारता है। और आ करके मालूम 1507 ईस्वी में ही मिर्जा की उपाधि को छोड़ करके और एक शब्द आता है बादशाह, नहीं तो पादशाह की उपाधि धारण कर लेता है। तो पूछा गया ये प्रश्न है कि बाबर जो है कि 1507 ईस्वी में किस उपाधि को छोड़ करके और बादशाह की उपाधि को धारण कर लिया, तो आंसर होता है प्यारे दोस्त कि मिर्जा की उपाधि को छोड़ करके, क्योंकि इनके पिताजी जो शासन करते थे वो मिर्जा लगाया करते थे, इस वजह से इन्होंने मिर्जा की उपाधि को छोड़ दिया था। नेक्स्ट बातें चलती हैं हम लोगों की। 6 माह बाद बाबर का एक पुत्र पैदा होता है और उस पुत्र का नाम रखता है ये हुमायूं। क्या रखता है? हुमायूं। और 6 मई 1508 ईस्वी में हुमायूं का जन्म होता है। किसका? हुमायूं का। और इसी के जस्ट बाद अंधाधुन, देखिए सराय ए पुल का युद्ध होता है। और सराय ए पुल का युद्ध किस सन में हुआ था प्यारे दोस्त, तो मालूम है 1501 ईस्वी में। कब? 1501 ईस्वी में हुआ। इस युद्ध को किन 2 शासकों के बीच लड़ा गया था, तो हम बता दें आपको कि वह 2 शासक थे। देखिए, एक सैवानी खां, कौन सा? सैवानी खां। और एक बाबर था। कौन सा? सैवानी खां और का बाबर के बीच में ये युद्ध होता है। और इस युद्ध में मालूम है सैवानी खां बाबर को हरा देता है। किसको? बाबर को खूब
मन से कूटता है और कूटने के बाद मालूम है जो बाबर की एक बहन होती है उसी को सैवानी खान ने मालूम है उठा लाता है, और उठा करके लाने के बाद मालूम है बाबर को जा करके सैवानी खान ने दो बात बताता है कि देख बाबर, तुम्हारे पद में और रिश्ते में मालूम है जीजा तो मैं ही लगने वाला हूँ। लेकिन उस समय बाबर बोलता है कि अरे ऐसी बातें नहीं हैं, आप क्यों ऐसा बात बताइए कि हम इतने बड़े शासक होल करके हम तुमसे हार जाते हैं। तो सैवानी खां बताता है बाबर को कि देख बाबर, हम तुमको दो बातें बताएंगे। क्या दो बातें बताएंगे? इस बात से तुम मालूम है कितने ही बड़ा शासक को, मालूम है कितने भी बड़े प्रजा को तुम युद्ध में हरा सकता है। तो सैवानी खां वही दो बात बताता है। पहला बात हम लोगों का रहता है तुगलमा पद्धति, देखिए तुगलनामा पद्धति, और दूसरी बात रहता है तो मालूम है इन्हीं दो बातों को ये बताता है कौन? सैवानी खां बाबर को। और मालूम है इसी से मालूम है आगे में कुछ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इसी के जस्ट बातें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।